दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। लोकतंत्र पर चढ़कर बैठा जाति तंत्र आज का हमारा शीर्षक है और हम बात करेंगे लोकतंत्र और जाति तंत्र पर बात करेंगे। संविधान के पहले पन्ने पर हमारे लिखा है कि हम भारत के लोग, तो क्या इस शब्द को अब बदलना पड़ेगा? क्योंकि लोकतंत्र में यह लिखा है कि हम भारत के लोग, पर लोकतंत्र पर जाति तंत्र इतनी बुरी तरह से हावी हो रहा है कि शायद ये लिखना पड़ जाएगा आने वाले समय में, हम भारत के ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, सावर्ण, अल्पसंख्यक लोग। अगर ये लिखना पड़ रहा तो लोकतंत्र की परिकल्पना ही झूठी साबित होगी। हमारे देश में हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, जिन्होंने अपनी बल वेदी पर खून बहाया, देश की बल वेदी पर, उन लोगों ने कल्पना की थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहेगा और सबको समान अधिकार बने। पर इन्हीं राजनीतिक तंत्र के चलते, राजनीति तंत्र के चलते, सत्ता तंत्र के चलते लोकतंत्र को कलंकित करने की पूरी ताकत कर दिया। वर्तमान समय में लोकतंत्र को शुरू से ही खंडित करने का काम किया गया। जब से लोकतंत्र में संविधान वर्णित हुआ तो संविधान में कुछ ऐसी खामियां रख दी गई जिससे पूरा देश लोकतंत्र की जगह जाति तंत्र में परिवर्तित हो जाए। और वर्तमान में राजनीतिक चालों के चलते लोकतंत्र पूरी तरह से जाति तंत्र में परिवर्तित हो गया और उसके दुष्परिणाम ये आए कि देश में जगह जगह दंगे और फसाद होना शुरू हो गए। पर अभी तक यहाँ तक तो कुछ ठीक था, पर वर्तमान समय में जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है वो निश्चित तौर पर जाति तंत्र लोकतंत्र पर हावी नजर आ रहा है। जहां लोकतंत्र में एक तरफ समानता के अधिकार की बात कही गई है, वहीं लोकतंत्र में एक तरफ विशेष वर्ग को ज्यादा महत्व देने की बात कही गई। उसके बाद इस बात को राजनेताओं ने भुनाना शुरू किया। हर चुनाव और सरकार ने इसका मुद्दा बनाना शुरू किया। 80 सालों से सरकार पिछड़ा वर्ग को ऊपर ला रही है और लाती ही रह गई, पर आज तक नहीं ला पा गई। पर भारत के अंदर सभी वर्गों के अंदर जातीयता का गेम खेलकर अंदर अंदर द्वेष जरूर भर दिया, जो आज आतंकवाद जैसे माहौल को पैदा कर रहा है। हम आपको बता दें कि भारत में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस बात की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, कोई भी किसी की आलोचना कर सकता है। पर इसको भी राजनीतिक तंत्र ने कुछ लोगों तक सीमित कर दिया। अगर एक वर्ग आलोचना करता है तो उसे आलोचना समझा जाए और दूसरा वर्ग उस पर व्यंग भी कर दे तो अपराध हो जाता है। ये कहना है हमारे अनिल मिश्रा जी का कि एक वर्ग अगर गाली भी दे दे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर हम मुस्कुरा दें तो हत्यारे का मुकदमा कायम होता है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर की। आइए ले चलते हैं ग्वालियर। ग्वालियर के मामले को पूरी तरह समझते हैं। ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा ने अंबेडकर पर बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण BN राव ने किया है और इस बात को स्वयं भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर संविधान निर्माण का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो है BN राव। इसके बाद बवाल शुरू हो गया पूरे देश में और पूरे देश में बवाल का दौर इतना गहराया कि सोशल मीडिया में कुछ लोग अभद्र और अमानवीय बातें करने लगे और इन बातों के दौर पर सरकार ने भी उनकी बातों पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया। जिन्होंने चौराहे पे खड़े होकर 1000 जूता मारने या जूता पहनाने की बात की, मां बहन की गाली दी, पर एक वर्ग के ऊपर सरकार ने इतना कहने पर SC ST जैसे मुकदमा धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अनिल मिश्रा इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे कि अगर हम पर मुकदमा है तो हमें जेल भेजा जाए। उनके जो बयान सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उनका कहना है ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और संविधान में वर्णित है। यहां तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में भी निंदा कर सकता है, पर इसको राजनीतिक रूप देने के लिए बहुत कुछ सारे वर्तमान सरकार के सत्ता में बैठे लोगों को भी सोचना चाहिए। वर्तमान सरकार में बैठे सत्ता प्रमुख मध्य प्रदेश के, ये भी समय समय पर जातीय आंकड़ों पर आधारित वक्तव्य देते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकारों का ही भी मकसद है कि देश में जातीयता के बवाल बनाए जाए और उस बवाल में दंगे करवाए जाएं और उस पर कंट्रोल करके पुनः सत्ता हासिल की जाए, या यूं कहें कि बवाल के रास्ते से सत्ता हासिल करने की राजनीतिकीकरण चालू हो गई।
एक दल ने यह कहा कि हम ग्वालियर आके अनिल मिश्रा को 1 लाख जूतों की माला पहनाएंगे और कुत्ते की तरह पूरे ग्वालियर में घसीटेंगे। उनके भी वीडियोज। वहीं अनिल मिश्रा ने कहा कि अगर ये लोग 1 लाख जूते लेकर आएंगे तो हमें भी नीले कबूतर उड़ाना आता है। उनके भी कुछ समर्थकों ने कहा कि इनको ग्वालियर से ऐसे भेजेंगे कि इनको पता नहीं चलेगा कि हमारा पिछवाड़ा कहाँ कहाँ लाल और कहाँ काला है। अब ऐसा लगता है कि दो संप्रदाय आमने सामने होके कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए। पुलिस बयान, प्रशासन ने भी बयान जारी किए हैं, एसपी धर्मवीर सिंह ने, कि सोशल मीडिया और के लोग सावधानी और सतर्कतापूर्ण बयान दें, नहीं सब पर नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। इन सब बातों के बीच में जो मुख्य बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही निराशा और चिंताजनक। जिस वर्ग को समझ में आए उसे समझना चाहिए और इस तरह के माहौल और विवादों को रोकना चाहिए। पर सरकार को खासकर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पूरे देश में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर एक संप्रदाय के लोगों को ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो संविधान में इस बात का संशोधन करके लिख देना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ विशेष समुदाय को ही दी जाती है और कुछ विशेष समुदाय को प्रतिबंधित किया जाता है। अगर ऐसा नहीं लिख रही है सरकार तो ऐसा बोलने वाले, वो चाहे किसी संप्रदाय से आते हों, अभद्र शब्द टिप्पणी करने वाले, समाज में भड़काऊ बयान देने वाले, वो किसी संप्रदाय के हों, किसी समाज के हों, सरकार को उन पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए। क्योंकि ये देश हमारा है और देश से हम प्यार करते हैं, और देश से हम प्यार करते हैं तो देश के अंदर उठने वाले इस गंदे माहौल से नफरत करते हैं। और सरकार को आज जाति नहीं लोकतंत्र पर ध्यान देना चाहिए और जाति समीकरण पर निश्चित तौर पर सरकारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और समय समय पर जाति संगठन, जाति आंदोलन, जाति सम्मेलन से सरकार को तो निश्चित दूरियां बनाना चाहिए। आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश जात की आग में जल रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है 15 तारीख को ग्वालियर में तो ये पूरे राष्ट्र के लिए दुख और दुखद भी होगा। हालांकि सरकार पूरी तरह सजग है, ऐसे होने वाले उपद्रवों से हमारी सरकारें निपटना बहुत अच्छी तरह जानती है। पर अब देखना यह है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और इस छोटी सी बात को लेके एक तरफ तो कुछ लोग देवी देवताओं को भी गाली देते हैं और दूसरी तरफ अगर वो खुद को गाली देने से मना कर दें तो अपराध कायम होता है। तो सरकारों को अब इन पर जरूर संशोधन करना पड़ेगी। ये लोकतंत्र है और ये भारत है और भारत को भारत बनाए रखना है, हम भारत के लोग को निश्चित तौर पर वहीं रखना है। तो सरकार को समानता के अधिकार पर चर्चा जरूर करना चाहिए।